आज हम लोग परसेंटेज टॉपिक कर रहे हैं, राइट। इसके एक बार ये हम लोग अगेन कैट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हम लोग जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो सब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज के बेसिक्स में हमने कुछ फॉर्मूलेस लिखे थे, ठीक है। फॉर्मूलेस आपके पास कॉपी में है, इस पे इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें मिक्स है, प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने इसके पहले टॉपिक करा उसके फॉर्मूलेस और ये सब इसके अंदर मिक्सड है। मैं आपको इसके क्वेश्चन जो है वो अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ और ये वाले क्वेश्चन को अभी अपन सॉल्व करेंगे आज के सेशन में, ठीक है। क्या 2017 का क्वेश्चन है। Ravi invests 50% of his monthly savings in fixed deposit. 30% of the rest of his saving is invested in stocks and the rest goes into Ravi's saving bank account. If the total amount deposited by him in the bank for saving account and fixed deposit is 59500, then Ravi's total monthly savings in rupees is. थीटा बेस्ड क्वेश्चन है, नो ऑप्शंस, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको ऑप्शन से तो कर नहीं सकते। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस थे आपको ध्यान होगा जहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन परसेंटेज की टर्म में और वैल्यूज की टर्म में भी थी तो हम टोटल वैल्यू को 100 एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। आपसे ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो रवि की टोटल मंथली सेविंग में से हुआ है, तो हम रवि की जो टोटल मंथली सेविंग है उसको हम कितना मान लेते हैं, आप उसको 100 एज्यूम कर लो कि रवि की जो टोटल मंथली सैलरी है वो कितनी है, 100। अब कहां का पे इन्वेस्टमेंट करा है हम उसके लिए अलग से लिखते हैं यहां पर। 50% ऑफ हिज मंथली सेविंग्स इन फिक्स्ड डिपॉजिट। चलो तो फिक्स डिपॉजिट में इसका 50% मतलब 50 रुपए तो उसने एफडी में कर लिए। 30% ऑफ द रेस्ट मतलब बैलेंस में से, तो 100 में से ये 50 माइनस करो, बचे कितने, 50 बचेंगे। 50 का 30% होता है 15 रुपए, तो ये 15 रुपीज किसमें करा उसने, स्टॉक, इसमें कर दिया 15 रुपीज का इन्वेस्टमेंट। एंड द रेस्ट गोज इनटू रवि सेविंग बैंक अकाउंट। तो सेविंग बैंक अकाउंट में बचा हुआ 100 में से ये आप 65 माइनस करोगे, कितना बचेगा, 35। ये इन्वेस्टमेंट कहां पे हुआ है, सेविंग बैंक अकाउंट में। अब आगे बोला इफ द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम इन द बैंक, सेविंग अकाउंट एंड एफडी, मतलब 50 प्लस 35, और ये अमाउंट हमको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 59,500। तो रवि की टोटल मंथली सेविंग बतानी है। यूनिटरी मेथड 50 प्लस 35 कितना होता है, 85। अगर 85 उसने बैंक में जमा करे तो उसकी टोटल अर्निंग कितनी है, 100 की, ये चेक करो टोटल मंथली सेविंग। और अगर उसने टोटल 59,500 डिपॉजिट करा है तो उसकी टोटल मंथली सेविंग हो जाएगी 100 इंटू 59500 डिवाइडेड बाय 85, दैट इज इक्वल टू, कर लो इसको सॉल्व। This will be equal to 70,000. The number of girls appearing for an admission test is twice the number of boys. If 30% of the girls and 45% of the boys get admission, the percentage of candidates who do not get admission is. Options given है आपको। तो टोटल गर्ल्स कितनी है, बॉयज की डबल है। हम यहाँ पे क्या मानते हैं, टोटल स्टूडेंट्स, क्योंकि बॉयज गर्ल्स जो है वो डबल है बॉयज के, तो हम टोटल स्टूडेंट जो है हम वो 300 मान सकते हैं 100 की जगह। आप 100 मानोगे तो फिर आप उसको आप 2:1 के रेशियो में आप डिवाइड करोगे तो फिर वो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में आएगा। तो हम मान लेते कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 300। इसके अंदर गर्ल्स और बॉयज कितने कितने हो जाएंगे, गर्ल्स कितनी है 200, ठीक है, गर्ल्स ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज, तो गर्ल्स 200 है और बॉयज कितने हो जाएंगे 100।
अब इसमें से 30% ऑफ द गर्ल्स एंड 40% ऑफ बॉयज गेट एडमिशन। तो यहां पर गर्ल्स में ये एडमिशन वाले और ये नो एडमिशन वाले। वैसे हम बॉयज में भी कर सकते हैं, एडमिशन एंड नो एडमिशन। तो 200 का 30% कितना होता है? 60। सो 60 गर्ल्स को तो एडमिशन मिल जाएगा। आउट ऑफ 200 अगर 60 गर्ल्स को एडमिशन मिल गया तो बचे कितने? 140 गर्ल्स वो है जिनको एडमिशन नहीं मिलेगा। वैसे ही 45% बॉयज को एडमिशन, तो 100 का 45% हो जाएगा 45। तो आउट ऑफ 100 बॉयज 45 गेट्स एडमिशन, तो कितनों को एडमिशन नहीं मिल रहा है? 55 को नहीं मिल रहा है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल रहा है? 140 प्लस 55 कितने होते हैं ये? 195। तो टोटल स्टूडेंट जिनको एडमिशन नहीं मिल रहा है वो 195 है। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या पूछा है? द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु डू नॉट गेट एडमिशन। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो जाएगा? 195 आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा? ये 60 आएगा कि 65? 65% आ जाएगा। अगेन 2017 का क्वेश्चन है, अलग अलग स्लॉट्स में आए होते, राइट। क्वेश्चन हमारे पास, आउट ऑफ द शर्ट्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री 15% आर डिफेक्टिव while 20% of the rest are sold in the domestic market. If the remaining 8840 shirts are left for export, then the number of shirts produced in the factory. तो टोटल जो भी शर्ट्स फैक्ट्री प्रोड्यूस हुई है उसमें से 15% निकल गई डिफेक्टिव। जो बचे हैं उसमें से 20% को हमने डोमेस्टिक मार्केट में सेल करा, और उसके बाद जो बची है वो एक्चुअल में दे दिया। वो कितनी शर्ट बची है? 8840, जिसको हमने एक्सपोर्ट करा है। तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी प्रोड्यूस हुई है? कैसे करेंगे? 100 मान के कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस कितनी है? 100। इसमें से डिफेक्टिव वाली कितनी है? 15। बाकी की डोमेस्टिक मार्केट में हमने कितनी सेल करी? 100 में से 15 माइनस करो, कितना आएगा? 85। 85 का 20% कितना होता है? तो 17 हमने डोमेस्टिक मार्केट में सेल करी, बाकी की जो बची हुई है वो एक्सपोर्ट करेंगे हम। तो 100 में से आप 15 और 17 इसको माइनस करोगे तो एक्सपोर्ट कितनी करी हमने? 68। अगर हमने 68 शर्ट्स एक्सपोर्ट करी तो टोटल शर्ट्स कितनी प्रोड्यूस हुई है? 100। तो 68 शर्ट्स अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें 100 शर्ट जो है वो टोटल है जो हमने मैन्युफैक्चर करी। और अगर 8840 शर्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं तो 100 इंटू 8840 डिवाइड बाय 68 कर दो, तो कितनी शर्ट्स मैन्युफैक्चर हुई है? दैट इज इक्वल टू 13,000। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। क्लियर है? नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का। इन अ विलेज the production of food grains increased by 40% and the per capita production of food grains increased by 27% during the certain period. The percentage by which the population of the village increased during the same period is nearest. देखो यहाँ पे तीन अलग अलग चीज आपको दे रखी है। द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज बाय, तो सबसे पहले एक तो आपको क्या दे रखा है? प्रोडक्शन। एंड पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स दे रखा है आपको, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। और आपसे क्या पूछा है? पॉपुलेशन ऑफ द विलेज जो है वो कितने परसेंटेज से इंक्रीज होगी। तो आप पहले मुझे बताओ पर कैपिटा प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन और पॉपुलेशन में क्या रिलेशनशिप है? इज इक्वल टू पर कैपिटा। तो पर कैपिटा प्रोडक्शन का पहले तो आप लिख दो फॉर्मूला, पर कैपिटा प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन अपॉन पॉपुलेशन।
ठीक है। पर कैपिटा इनकम को आप चाहो तो सी से डिनोट कर दो। टोटल प्रोडक्शन को आप पी से डिनोट कर दो और पॉपुलेशन को आप एन से डिनोट कर दो, नंबर ऑफ पर्सन। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा सी इज इक्वल टू पी अपॉन एन। अब देखिए यहां पर इनिशियल इंफॉर्मेशन में आप ये सब 100% मान लो, क्योंकि परसेंटेज की टर्म में दे रखा है। क्या क्या चीजें गिवन है आपको? प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन बढ़ा है और पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। ठीक है, तो हम एन के फॉर्मेट में इसको पर, आपके पास प्रोडक्शन और पर कैपिटा के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो मैं इसको तो लिख सकता हूं सबसे पहले एन इज इक्वल टू पी बाय सी। ये आपके पास इनिशियल इंफॉर्मेशन थी, आप चाहो तो यहां पे लिख दो इनिशियल इंफॉर्मेशन। इसके बाद सेकंड अपन लिखते हैं रिवाइज डाटा। प्रोडक्शन कितने परसेंट से बढ़ा है? 40% से, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 1.40 P। रिवाइज वाला जो प्रोडक्शन है वो कितना हो जाएगा? 40% बढ़ा। पहले वाला अगर हमने P माना है तो रिवाइज हो जाएगा उसका 40% उसमें ऐड कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? C, पर कैपिटा इनकम कितने परसेंट से बढ़ी? तो ये कितना हो जाएगा? 1.27 C। ठीक है, तो हमारे पास रिवाइज्ड एन कितना आ जाएगा? 1.40 P अपॉन 1.27 C। तो 1.40 अपॉन 1.27 करो, कितना आएगा? 1.10 आ जाएगा। ठीक है, पहले 1 था, अब आ जाएगा 1.10, मतलब ये ऑब्वियसली P अपॉन सी रहेगा। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का फॉर्मूला अपन ने लिखा है ना, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू न्यू वैल्यू माइनस अपॉन इंटू 100। ये सब हम कवर कर चुके हैं ना। न्यू वैल्यू देखो, P अपॉन सी तो कांस्टेंट है, हटा दो उसको, तो वो तो वेरिएबल है, उसको हटा दो। आपके पास वैल्यूज क्या है? न्यू वैल्यू कितनी है? 1.1। ओल्ड वैल्यू कितनी थी? डिवाइड बाय 1 इंटू 100। तो कितना परसेंट हो जाएगा ये? ऑप्शन नंबर सी जो है, दिस विल बी योर आंसर। इन एन एग्जामिनेशन, 2018 का क्वेश्चन है। In an examination, the maximum possible marks is n, while the pass marks is 45% of n. A candidate obtains 36 marks but falls short of the pass marks by 68%. Which of the following is then correct? N should be less than or equal to 200, n should be greater than or equal to 240 and less than or equal to 252। मतलब n की जो रेंज है वो है 243 से 252 की। थर्ड है एन की जो रेंज है वो 201 से 242 मार्क्स तक की है। और लास्ट वन इज एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 253। और एन क्या है? टोटल मैक्सिमम स्कोर। ठीक है, चलो तो देखें यहां पर कैसे करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपको गिवन है एन, और पास मार्क्स कितने हो जाएगा? 0.45 एन।
कैंडिडेट्स को कितना स्कोर मिला? 36 मार्क्स। और वो कितने परसेंट से फेल हो गया? 68% ऑफ पास मार्क्स, मतलब इतने परसेंट है, क्या लिखा है? एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द पास मार्क्स बाय 68%। तो शॉर्टफॉल निकाल लेते हैं आप इसका। %68 को मैं लिखता हूं 0.68 इंटू 0.45 n। ठीक है, 45% पासिंग मार्क्स है, बट वो 68% से शॉर्टफॉल है, तो 45% के पासिंग मार्क्स के 68% निकालना पड़ेगा अपने को। तो ये हो जाएगा 0.306 n। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.306 n। शॉर्टफॉल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं इसको देखूं तो शॉर्टफॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पासिंग मार्क्स माइनस कैंडिडेट का जो स्कोर है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पास मार्क्स माइनस स्कोर, और 0.306 n इज इक्वल टू 0.45 n। ये पास मार्क्स थे और उसने स्कोर करा है कितना? 36। तो 36 इज इक्वल टू 0.45 n माइनस 0.306 n। इसको सॉल्व कर लो, n की वैल्यू निकालोगे आप 0.144 n इज इक्वल टू 36। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 0.144 n इज इक्वल 36। यहां से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइड बाय 0.144, दैट इज इक्वल टू 250। अब आप देखो एक बार अच्छे से, आंसर के हिसाब से n की वैल्यू 250 है, तो वो कहां पर आएगा? 243 से 252 की रेंज में आएगा ना। रेंज तो वही होगी, क्योंकि पहला तो लेस देन 200 है, बट ये 200 से तो ज्यादा है आपके पास, और ये 240 से कम है, 242 से कम है सेकंड, ये थर्ड वाला ऑप्शन। बट आपके तो स्कोर कितना है? n कितना आपके पास? 250 है, और थर्ड वन 253 है, उससे ग्रेटर है, बट आपका स्कोर 250 है, जो कहां पे आएगा आपका? 243 से 252 की रेंज में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम ऑफ Amala is 20% more than the income of Bimala and 20% less than that of Karnala। कैड में ऐसे ही नाम देते हैं वो लोग। ठीक है, इतना प्रेशर होता है ना स्टूडेंट के ऊपर, तो थोड़ा सा क्या होता है कि इसको देख के बच्चा हंस तो देता है ना। ठीक है, तो 3 पर्सन है, उनके इनकम के बारे में आपको यहाँ पे बताया है कि इनकम ऑफ अमाला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमाला एंड 20% लेस देन दैट ऑफ कर्नाला। इफ Karnala's income goes down by 4% and Bimala's goes up by 10%, then the percentage by which Kamala's income would exceed Bimala's income is nearest to। तो पहले तो अपन इनको ना A, B और K नाम से लिख देते हैं अपन, राइट? A, B और K। A की जो इनकम है वो B से 20% ज्यादा है, तो हम B की इनकम को 100 बेस बना लेते हैं। तो A की इनकम कितनी हो जाएगी? 120। तो द इनकम ऑफ A इज 20% मोर देन B एंड 20% लेस देन K। तो A की इनकम 20% K से क्या है? कम है ना। तो हमें यहां से देख सकते हैं कि ये जो A की इनकम है 120, ये 20% कम है K से, मतलब ये 80 के बराबर है। 20% मतलब आप 20 माइनस कर दो, 80 के बराबर है। ठीक है, तो 100 के बराबर K की इनकम कितनी हो जाएगी? बताओ।
150, तो के की इनकम कितनी हो गई 150। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, इफ केज इनकम गोज डाउन बाय 4%, अभी के की इनकम 150 है, 150 का 4% निकालो कितना होगा 6, तो 6 रुपीज से कम करोगे तो इसकी कितनी हो जाएगी, के की इनकम 4% से कम कर दो, यहां पर ये जो है ये -4% करना है आपको। एंड बीज इनकम गोज अप बाय 10%, बी की इनकम जो है वो प्लस करोगे 10% से, तो ये कितनी हो जाएगी 110। तो आपसे क्या पूछा है, परसेंटेज बाय विच केज इनकम वुड एक्सीड बीज इनकम इज नियरेस्ट टू, तो के की इनकम बी से कितने परसेंट ज्यादा है, तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला लग जाएगा ना, परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू के की इनकम 144 माइनस बी की इनकम, क्योंकि हमको के की इनकम बताना है बी से कितने परसेंट ज्यादा है, तो बी से कंपेयर करेंगे तो नीचे बी की इनकम आनी चाहिए, ये आपको पता है, इनटू 100, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 30.9, दैट इज इक्वल टू 30.90%, नियरेस्ट पूछा है आपसे, तो ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 31%, ऑप्शन नंबर ए। चलो देखिए इस क्वेश्चन को, Meena scores 40% in an examination and after review, even though her score is increased by 50%, she fails by 35 marks. If her post-review score is increased by 20%, she will have 7 marks more than the passing marks. The percentage score needed for passing the examination is. तो यहाँ पर आपको बोला है कि मीना ने जो है एग्जाम में 40% मार्क्स स्कोर करे, रिव्यू के बाद में उसका स्कोर 50% से और बढ़ जाता है, फिर भी वो 35 मार्क्स से क्या हो जाती है फेल। अगर पोस्ट रिव्यू स्कोर, मैं फर्स्ट टाइम में रिव्यू करा था, उस स्कोर में वापस से 20% अगर इंक्रीज होता है तो उसके पास पासिंग मार्क्स से 7 नंबर ज्यादा होते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, परसेंटेज स्कोर नीडेड, कितने परसेंटेज उसको पासिंग मार्क्स चाहिए उसको एग्जाम के लिए, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर अपने को इसको करना पड़ेगा वेरिएबल एज्यूम करके, तो अपन मैक्सिमम मार्क्स क्या मान लेते हैं x, मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू x। मीना का स्कोर कितना है, मीना स्कोर 40% मतलब 0.40x। मीना का रिवाइज स्कोर निकाल लो, तो जो स्कोर था 0.40x, उस पर फिर से उसका 50% बढ़ा दो, तो 0.40 का 50% क्या होता है, 4 का 50% 2 होता है ना, मतलब 0.20 बढ़ जाएगा, तो रिवाइज स्कोर कितना हो जाएगा 0.60x, यहाँ पर आप लिख दो प्लस 50%, 40x का 50% होगा 20x, मतलब 0.20x, तो वो ऐड हो जाएगा, तो रिवाइज स्कोर हो जाएगा उसका 0.60x। और इसके बाद पोस्ट रिवाइज स्कोर भी है, अगर आप देखो ना यहाँ पर, तो पोस्ट रिवाइज स्कोर वो कितना 20%, तो वो 0.72x हो जाएगा प्लस 20%, तो 60 का 20% 12 होता है, मतलब 0.12 इसमें और ऐड कर दो, वो हो जाएगा 0.72। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है हमको, हमने वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर ली। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम, हमसे बोला है 40% मार्क्स मिलने के बाद उसने इसके अपने स्कोर को 50% से बढ़ाया, तो उसका रिवाइज स्कोर हो गया था 0.60x, उसके बाद भी वो 35 नंबर से फेल हो गई, तो यहाँ पर हम पास मार्क्स लिख देते हैं,
तो पास मार्क्स कितने हो जाएंगे आप बताओ? 0.60x जब उसका स्कोर था रिवाइज, उसके बाद भी वो 35 मार्क्स से फेल हो गई। तो अगर मैं इसमें 35 मार्क्स और ऐड कर देता तो ये मेरे पासिंग मार्क्स मिल जाते। ठीक है, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड देखें, पोस्ट रिव्यू स्कोर अगर 20% से बढ़ता है तो वो स्कोर कितना था आपका? 0.72 नहीं था? 0 पॉइंट यहां पे लिख दो ऑल्सो 0.72x। अगर उसका स्कोर 0.72 होता है, उसको पासिंग मार्क्स से कितने नंबर ज्यादा मिले? 7। इसका मतलब है कि इसमें अगर मैं पासिंग मार्क्स को माइनस कर देता हूं तो वो वैल्यू मेरी कितनी है? 7 है ना। मतलब जो आपका पोस्ट रिव्यू स्कोर है और पासिंग मार्क्स उसका डिफरेंस 7 का है। ठीक है, आपके पास पासिंग मार्क्स से 7 नंबर ज्यादा है ना, तो ये डिफरेंस हो जाएगा आपका। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। आप इस वाले इक्वेशन को लिख सकते हो 0.72x माइनस 7 इज इक्वल टू पास मार्क्स। और ये जो पास मार्क्स है उसकी वैल्यू आपको ऊपर दे रखी थी इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दो। 0.72x माइनस 7 इज इक्वल टू पास मार्क्स की जगह आप इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट कर दो 0.60x प्लस 35। तो ये हो जाएगा 0.60 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो 0.12x इज इक्वल टू 35 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 42। तो x की वैल्यू हो जाएगी 42 डिवाइडेड बाय 0.12। इसको सॉल्व कर लो, कितना होगा ये? 42 डिवाइडेड बाय 0.12 करो, थ्री फिफ्टी। अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स हमको मिल गए 350। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो है ये मेरे पास कितना आ गया? 350। क्वेश्चन में क्या बोला है? द परसेंट स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जाम। पासिंग मार्क्स का परसेंटेज पूछा है। तो देखो एक्स की वैल्यू जब आ गए 350, तो ये जो पास मार्क्स की फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर एक्स की जगह मैं 350 रख देता हूँ तो मुझे पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख दो पास मार्क्स इज इक्वल टू 0.60 इंटू एक्स मतलब 350 प्लस कितना है? 35। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 245। और परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे? परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स इज इक्वल टू कितना होगा?
पासिंग मार्क्स है 245 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स हमारे आए थे 350 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। तो दिस विल बी इक्वल टू 70%। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 2019 का। इन अ क्लास 60% of the students are girls and the rest are boys. There are 30 more girls than boys. If 68% of the students, including 30 boys, pass an examination, the percentage of girls who do not pass is. तो टोटल स्टूडेंट्स जो भी है उसमें से 60% गर्ल्स है और बचे हुए जो है वो बॉयज। अगर गर्ल्स जो है वो 30 मोर देन बॉयज है, देयर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज। ठीक है, ये भी गिवन है। अगर 68% ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 30 बॉयज पास एन एग्जामिनेशन, तो टोटल 68% स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास करी जिसमें 30 बॉयज भी है। तो द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास इज। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम x मान सकते हैं यहां पर। x इसमें गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स 60% है तो 0.60x, बॉयज कितने हो जाएंगे 0.40x। यहां पर बोला है कि 30 गर्ल्स ज्यादा है यहां पर, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.60x माइनस 0.40x इज इक्वल टू 30 और 0.20x इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइड बाय 0.20, कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे आपको कितने 150। एक सौ पचास जो है इसमें गर्ल्स कितनी हो जाएगी 0.60 इंटू 150 कर दो, दैट इज इक्वल टू 150 का 60% कितना हो जाएगा 90। तो 90 आपके पास गर्ल्स हो गई इस पूरे क्लास में। अब इफ 68% स्टूडेंट पास, तो पास स्टूडेंट इज इक्वल टू 68% ऑफ x, और x कितना था 150। तो 150 का 68% आप निकालोगे तो ये कितना आता है 102। ये जो टोटल 102 स्टूडेंट पास हुए इसमें गर्ल्स कितनी, बॉयज कितने, सॉरी 30, तो इसमें से लेस कर दो 30 बॉयज। तो 72 जो स्टूडेंट पास है वो कौन है गर्ल्स। टोटल गर्ल्स कितनी निकाली थी हमने ऊपर 90, तो 90 में से कितनी गर्ल्स पास हो गई 72, तो फेल कितनी हुई 18। ये गर्ल्स है, ये उसमें से पास वाले, और 18 जो है वो फेल। हमें परसेंटेज फेलियर चाहिए गर्ल्स का, यही बोला है द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास। तो यहां पर आप लिखोगे रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू, कितनी गर्ल्स पास नहीं हुई है 18 डिवाइड बाय आउट ऑफ 90 गर्ल्स ना, इनटू 100। तो ये आंसर कितना आ जाएगा इसका
20%। थीटा बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। In 2010, a library contained a total of 11,500 books in two categories, fiction and non-fiction. In 2015, the library contained a total of 12,760 books in these two categories. During this period, there was 10% increase in the fiction category, while there was 12% increase in the non-fiction category. How many fiction books were in the library in 2015? तो 2 years के डेटा है आपके पास 2010 और 2015। कंपेरेटिव डेटा है आपके पास, आप कंपेयर कर लो। आपके पास 2010 में दो कैटेगरीज थी बुक्स की, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। 2015 में भी आ जाएगी फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। हम मान लेते हैं कि 2010 में हमारे पास टोटल x नंबर ऑफ बुक्स थी जो फिक्शन कैटेगरी की है, और y जो है वो नॉन फिक्शन कैटेगरी की। टोटल कितनी दे रखी है आपको? 11,500। 2015 में टोटल बुक्स हो गई कितनी? 12,760। यहां पर फिक्शन जो है उसमें इंक्रीज हुआ 10% का, तो पहले x थी तो अब कितनी हो गई? 1.10x। और नॉन फिक्शन में 12% का इंक्रीज हुआ है, पहले y थी तो अब हो जाएगी 1.12y। दो इक्वेशन बन गई आपके पास। x प्लस y इज इक्वल टू 11,500 और 1.1x प्लस 1.12y इज इक्वल टू 12,760। सॉल्व कर सकते हो आप इसको एलिमिनेशन से। पहले इक्वेशन को आप 1.10 से मल्टीप्लाई कर दो तो x वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास इक्वेशंस क्या बन जाएगी। 1.10x प्लस 1.12y इज इक्वल टू 12,760, और ये जो पहली इक्वेशन थी वो हो जाएगी 1.10x प्लस कितना हो जाएगा? 1.10y। दैट इज इक्वल टू कितना? 11,500 को मल्टीप्लाई करो 1.10 से, तो वो हो जाएगा 12,650। ये सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट से, ये एलिमिनेट हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर? 0.02y। ठीक है, कितना जाएगा? 0.02y इज इक्वल टू कितना? 110। तो y हो जाएगा 110 डिवाइड बाय 0.02, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया y? हाँ, 5,500। ये तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास। आपसे क्या पूछा है? हाउ मेनी फिक्शन बुक्स वर इन लाइब्रेरी इन 2015? तो 2015 में कितनी फिक्शन बुक्स थी? 1.10x। तो 1.10 इंटू 5,500 कर दो आप x का। अच्छा, x का पूछा है ना फिक्शन? हाँ सॉरी, पहले तो अपन को x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x प्लस 5,500 इज इक्वल टू 11,500। पहली इक्वेशन में आप रख लो
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6000। हमें क्या पूछा है 2015 में, तो 2015 में फिक्शन बुक्स कितनी है 1.10x, दैट इज इक्वल टू 1.10 इंटू 6000, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6600। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। कर लो इसको नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैट 2019 का। In an examination, the score of A was 10% less than that of B. The score of B was 25% more than that of C, and the score of C was 20% less than that of D. If A scored 72, then the score of D was. कैसे करोगे इसको? A का स्कोर किस पे डिपेंड कर रहा है? B का और C का। तो किसका स्कोर एज्यूम कर ले? कितना 100। C का कितना है 20% लेस देन D, तो कितना हो जाएगा ये 80। B का स्कोर 25% मोर देन C, तो 80 का 25%, 1/4 कितना होता 25 1/4 20, तो 80 प्लस 20 कितना, तो B का भी कितना हो गया। और A का स्कोर क्या है 10% लेस देन B, तो 100 का 10% 10 माइनस करोगे तो A का कितना हो जाएगा 90। स्केलिंग मतलब रेशियो वाला ही पार्ट हो गया ये। तो रेशियो क्या हो गया 9 10 8 और 10। अब बोला है कि अगर ए ने 72 स्कोर करा है, मतलब ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, तो आपसे पूछा है डी ने कितना स्कोर करा। तो इफ 9 इज इक्विवेलेंट टू 72, तो 10 इज इक्विवेलेंट टू 72 इंटू 10 अपॉन 9, दैट इज इक्वल टू कितना टफ क्वेश्चन पूछा था कैट ने।